जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इम्पोर्टेंट बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को आप बहुत मनोयोग से सुनिएगा। आज हम यूपीटीपीएससी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में जो तरह तरह के सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, स्टूडेंट क्या वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बातें उसमें झूठी हैं। हालांकि वैकेंसी तो दूर की बात है, राजस्व परिषद द्वारा जो है सभी रिक्त मंडलों का ब्यौरा यूपीटीपीएससी आयोग भेज दिया गया है, लेकिन वैकेंसी तो आपकी आ ही रही है। प्यारे बच्चों, 8000 पदों पर आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि मैं यूपीटीपीएससी आयोग गया था और वहां से सारी सूचनाएं मैंने आपको दिया था, ऑथेंटिक जानकारी प्यारे बच्चों। लेकिन वैकेंसी तो दूर की बात, जिन बच्चों ने 2023 का पेट एग्जाम दिया है, पेट स्कोर तो दूर की बात है, जहां बहुत सारे बच्चे पेट स्कोर के बारे में उनके दिलों और दिमाग में एक भ्रम सा जड़वित और स्तंभित हो चुका है कि हम शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे कि नहीं। वो बात तो दूर की है, लेकिन एक नई नई सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर, क्या जो लेखपाल की भर्ती है वो ओपन होने जा रही है? कुछ आयोग में ऐसा चल रहा है क्या कि आयोग की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज है क्या कि जो वैकेंसी आएगी वो ओपन आएगी? वहीं बहुत बच्चों ने कमेंट किया और मैसेज भी किया उन्होंने स्टूडेंट की सर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेट हटना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पेट हटना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं और ये कह रहा हूं, जितने भी बच्चे मुझे दूर दराज एरिए से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरी प्यारी विदेशी बहनें और विद्वान साथियों से विनम्र अनुरोध है, मेरा वो काम नहीं है किसी भी स्टूडेंट के हृदय को ठेस पहुंचाना। लेकिन याद रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो आपकी वैकेंसी आएगी प्यारे बच्चों, यूपीटीपीएससी लेखपाल की 8000 पदों पर, वो 2023 के पेट के माध्यम से ही आएगी। आप बेशक कुछ भी कर लो स्टूडेंट, है ना, आपके 2023 के पेट के माध्यम से ही लेखपाल की वैकेंसी आएगी, इतना श्योर है। हालांकि जो बच्चे अगर 2023 का पेट का एग्जाम नहीं दिए थे तो वो अलग की बात है ना। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, क्या सर ये बातें सही हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही हैं कि नहीं, पेट हटना चाहिए, पेट हटना चाहिए। पर प्यारे बच्चों, आप कुछ भी कर लीजिए, देखिए वो आयोग है, मैं एक शिक्षक हूं तो गलत आपको राय नहीं दूंगा, वो आयोग है, आप कुछ भी कर लीजिए। वो चाहेगा ना तो फिर उसमें कुछ भी नियमावली में चेंज या बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लाख कोशिश कर लो, है ना। तो इधर उधर की अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े। जितने भी यूपीटीपीएससी लेखपाल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो 2023 का पेट दिए हैं, हमेशा मैं उनके साथ हूं और साथ रहूंगा। जो चीज सत्य है, हमेशा सत्य के लिए मैं ही रहता हूं, याद रखना। अब जो बच्चे पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं, उनका कहना है कि सर हम लोग कहाँ जाएं। बेटा देखो, हम ये नहीं कहते, हालांकि आप पेट का एग्जाम नहीं दिए तो वो आपकी अपनी गलती है, आप अपनी कमियों के ऊपर वर्क करिए, आप अपनी कमियों को सुधारिए, उसका खामियाजा आप खुद भुगत रहे हैं क्योंकि आपने पेट का एग्जाम दिया नहीं। हालांकि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है ना। तो आप लोग जितने भी बच्चे 2023 का पेट का एग्जाम दिए हैं, आप लोग भ्रमित मत होइए सोशल मीडिया पर। प्लीज इधर उधर की न्यूज देखकर या किसी भी चैनल को देखकर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी उसमें नहीं होगा, कुछ भी कर लो, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपका पेट स्कोर ठीक ठाक है, हम कहते हैं कि एक एग्जैक्ट हम जो है शॉर्ट लिस्टेड वाले अंक को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पेट का कट ऑफ बताना एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जो बच्चे 2023 का पेट दिए होंगे उनके लिए बेहद खुशी की बात है। अभी से तैयारी में लग जाइए और हिंदी का नोट्स प्रॉपर तैयार हो चुका है,
याद रखना। और जैसे ही वैकेंसी आपकी आती है प्यारे बच्चों, आपकी रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, ग्राम प्रवेश की क्लास, सभी क्लासें आपकी चलेंगी और सभी सिलेक्टेड टीचर आपको ऑलरेडी मालूम है और 10-10 वर्षों का विगत एक्सपीरियंस होगा उनके पास, है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। हिंदी का नोट्स अगर चाहिए तो अभी नहीं, वैकेंसी आने दीजिए, जैसे रिलीज होगी आपको तुरंत हम प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों। और उस नोट्स में ऐसे कुछ होंगे प्यारे बच्चों कि जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। अगर जैसे समास का चैप्टर है तो समास में उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इतना मैंने एग्जाम्पल दिया है जो कठिन से कठिन स्तर के एग्जाम्पल होते हैं। संधि का चैप्टर है तो संधि में अपवाद कितने हैं, कितने क्या है, सारा कुछ आपको एक सीरियल बाय सीरियल मेंशन किया हुआ मिलेगा। हिंदी का हर टॉपिक आपके सिलेबस वाइज होगा। आप अभी नहीं, वैकेंसी आ जाए तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। एकदम कम शुल्क में आपको बेहतर तैयारी करवाऊंगा। याद रखना, हर हमारे घर परिवार के बच्चे, चाहे वो दूर दराज एरिया से होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे या कहीं से बिलोंग करते होंगे, उनको कम शुल्क में घर बैठे वो नोट्स मिलेगा। पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आराम से आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे, है ना। तो आज से ये तरह तरह की सोशल मीडिया पर खबरें देखना बंद करें प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं होगा, आप लोग तैयारी करिए। जिनका पेट क्लियर है ना, थोड़ा ठीक ठाक नंबर है, याद रखना आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 110% होगा। तो परेशान बिल्कुल मत होना। इसके साथ साथ हिंदी की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे उसमें पेपर आते हैं, कैसे पिछले एग्जाम में पेपर में हिंदी आई थी, कठिन से कठिन स्तर, कैसे चीजें आपको सॉल्व करनी है ना। रीजनिंग की क्लास आपकी चली रही है, सर थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गए, आपको मालूम है। जैसे वो आते हैं आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों, है ना। और चलिए, जो बच्चे नए होंगे, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर कोई आयोग से मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, क्या कुछ उसमें बदलाव होने वाला है नियमावली में या पेट हटेगा, तो हम जरूर बताएंगे। पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, किसी की बातों पर आपको बिलीव नहीं करना है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।